Hello everyone. In this video we will discuss about triangles and congruence of triangle. इस वीडियो में हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे पास एक ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट कब होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे पास एक ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल के 5 वेज के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होती है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास ट्राइंगल की। ट्राइंगल हमारे पास होती क्या है? ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। मेरे पास जो ट्राइंगल है उसके में मेरे पास 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये मेरे पास ए बी बी सी और सी ए मेरे पास कितनी है? 3 साइड है ट्राइंगल की, यानी कि ये ए बी बी सी और सी ए ये मेरे पास 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मेरे पास 3 एंगल हैं। ये जो मेरे पास एंगल है ए बी सी ये मेरे पास 3 एंगल हो गए ट्राइंगल के। एंड ए बी सी आर 3 वर्टिसेस। ये जो मेरे पास ए बी सी है जहाँ पे 2 लाइंस मीट करिए, जैसे यहाँ पे ये 2 लाइंस मीट करिए तो ये मेरे पास वर्टिसेस हुआ, ये मेरे पास बी वर्टिसेस हुआ और ये मेरे पास सी वर्टिसेस हुआ। अब मेरे पास नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है उसकी डेफिनेशन है ए ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल साइज एंड इक्वल शेप। मतलब कि हमारे पास एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब हमारे पास दोनों जो ट्राइंगल्स हमें दी हुई होंगी वो हमारे पास इक्वल साइज की हो और इक्वल शेप की हो। In other words, we can say that two triangles are congruent if their corresponding sides are equal in length and their corresponding angles are equal in measure। और हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब हमारे पास उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगी और हमारे पास उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल इन मेजर होंगे। मीन्स ये मेरे पास टू ट्राइंगल्स है, एक मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, अनदर ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ ए डैश बी डैश एंड सी डैश। अब देखो मेरे पास ये जो इसकी साइड है ए बी ये मेरे पास कितनी है? 7 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कौन सी साइड आई? ए डैश बी डैश, ये भी मेरे पास कितनी है? 7, मीन्स इक्वल इन लेंथ। और ये भी मेरे पास 6 है और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आ गई? 6। और ये मेरे पास 5 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आ गई? 5, मतलब कि ये इक्वल इन लेंथ है। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, मतलब कि जितना मेरे पास ये एंगल होगा उतना ही मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी होगा, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरे पास एग्जाम्पल है तो मेरे को ये कंपेयर करना है कि ये वाली जो मेरे पास गिवन ट्राइंगल है क्या इसके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सो मेरे पास ट्राइंगल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल में ए बी सी और यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर। सो देखो यहाँ पे मेरे पास ए बी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ये वाली पी क्यू, मतलब कि सॉरी ये पी आर, तो ये कितनी है? 8 और ये भी कितनी है? 8, मतलब कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मेरे पास इक्वल आई और ये इक्वल इन साइज है और इक्वल इन शेप है। सो ये मेरे पास ट्राइंगल के आगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मेरे पास राइट हैंडेड एंगल है और ये भी मेरे पास राइट हैंडेड ट्राइंगल है। अब देखो ये मेरे पास ए डैश और बी डैश कितना है? 6 और यहाँ पे मेरे पास सी डैश और ए डैश कितना है? 6, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितनी है? वो भी 6, मतलब कि ये तो पहले हम ये देखेंगे कि इक्वल इन साइज है, इक्वल इन शेप है, उसके बाद हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मेजर करना शुरू करेंगे। सो हमारे पास ये इक्वल इन साइज है और इक्वल इन शेप है। सो ये मेरे पास ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई? अनदर ट्राइंगल के ए डैश बी डैश एंड सी डैश। सो ये वाली एग्जांपल भी मेरे पास क्लियर होगी। अब मेरे पास थर्ड एग्जांपल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास एक अनदर ट्राइंगल है, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? नहीं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज ये मेरे पास एक ट्राइंगल की शेप में है और इस ट्राइंगल का शेप डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल इन शेप नहीं है। सो ये मेरे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है, ये मेरे पास राइट हैंडल ट्राइंगल है, ये भी मेरे पास अगेन राइट हैंडल ट्राइंगल है। तो क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है? यस, बिकॉज इट इज इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन साइज। तो ये ट्राइंगल एक दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब मेरे पास है फिफ्थ एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास एक अनदर ट्राइंगल है। क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, बिकॉज इन दोनों का शेप डिफरेंट है, इसलिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब मेरे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल सिक्स, ये मेरे पास है सेवन, ये मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी और मेरे पास पी क्यू आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास इनकी इक्वल इन साइज तो है, शेप भी है और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल मेजर्स है वो भी इक्वल है। सो ये मेरे पास ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गई। नेक्स्ट मेरे पास है सेवंथ एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास अनदर ट्राइंगल है, बट आप लोग देख सकते हो इन ट्राइंगल का शेप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ये मेरे पास छोटी है और ये मेरे पास बड़ी है।
सो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाली एग्जांपल। अब देखो ये मेरे पास एक छोटी ट्राइंगल और ये मेरे पास एक बहुत लंबी ट्राइंगल है। सो इन दोनों का शेप सेम नहीं है, सो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सो इस तरीके से हम ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट के बारे में भी चेक कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए ट्राइंगल्स को इक्वल शेप और इक्वल साइज में होना ज़रूरी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देयर आर 5 ways टू फाइंड इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अब हमारे पास 5 ways है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स की बना वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सो फर्स्ट मेरे पास है SAS जो स्टैंड आउट करती है साइड एंगल साइड से, एंड मेरे पास है SS जो मेरे पास आगे स्टैंड करती है साइड साइड साइड, और मेरे पास है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। AAS मीन्स एंगल एंगल साइड। और इसको जो हमारे पास ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये हमारे पास है HL और RHS। इसको हम HL भी बोलते हैं और RHS भी बोलते हैं। HL मेरे पास एक्सटेंड होके क्या आया, हाइपोटेन्यूज साइड, और मेरे पास RHS क्या आ गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सो अब हम ये जो हमारे पास 5 पॉइंट आए, अब हम इनके बारे में टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। सो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट क्या था, SSS जो कि हमारे पास स्टैंड आउट करता है आगे साइड साइड साइड। सो हमारे पास SSS का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू ट्राइंगल्स विद ऑल 3 साइड्स इक्वल, यानी कि SSS रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी, जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स की तीनों जो हमारे पास साइड्स होंगी वो हमारे पास इक्वल आएंगी। जैसे कि ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC और ये मेरे पास है PQR, तो इनका बेस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास AC और मेरे पास ये है PR, ये दोनों यहाँ पे है राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स कि यहाँ पे ये 90 डिग्री। सो ये दोनों मेरे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, मतलब कि जो मेरे पास AB है वो किसके इक्वल हो गया, PQ के, और मेरे पास जो BC है वो किसके इक्वल है, RQ के, एंड मेरे पास ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। सो मीन्स ये तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरी तीनों साइड्स अनदर ट्राइंगल की इक्वल हो गई। सो मेरे पास नीचे क्या बोला है, इफ 3 साइड्स ऑफ अ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू दी साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलता है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल हो किसी दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड से, तो मेरे पास हम बोलेंगे कि हमारे पास वो जो 2 ट्राइंगल्स है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सो बाई SSS रूल हम ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट को कैसे चेक कर सकते हैं, मीन्स कि हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अभी मेरे पास नेक्स्ट रूल क्या है, SAS जो कि आगे स्टैंड आउट होता है साइड एंगल साइड। अब हम इस रूल के थ्रू भी हम ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में चेक कर सकते हैं। ये रूल क्या बोलता है, SAS means that we have two triangles whose two sides and included one angle are equal। ये मेरे पास ये वाला रूल क्या बोलता है कि मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, उनकी अगर मेरे पास 2 साइड्स और मेरे पास एक जो एंगल हो वो इक्वल हो, यानी कि मेरे पास 2 साइड्स आपस में इक्वल हो और मेरे पास जो एक एंगल हो वो इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बाई SAS रूल। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है और ये मेरे पास PQR है। ये मेरे पास AC कितना है 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी 2 साइड्स तो इक्वल आ गई। और ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहाँ पे इसने क्या बोला, ओनली 2 साइड शुड बी इक्वल, तो मेरे पास 2 साइड्स तो इक्वल आ गई। अब मेरे पास है, उन्होंने बोला था इंक्लूडेड वन एंगल आर ऑल्सो शुड बी इक्वल, मेरे पास एक जो एंगल होगा वो भी मेरे पास इक्वल होना चाहिए। सो देखो यहाँ पे मेरे पास है 3 डिग्री, ये वाला यहाँ पे भी मेरे पास है 3 डिग्री, मतलब कि ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। यहाँ पे मेरे पास है 4 डिग्री और यहाँ पे मेरे पास है 6 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। और ये मेरे पास है 5 डिग्री और मेरे पास है यहाँ पे 7 डिग्री, ये भी इक्वल नहीं है। सो इसमें मेरे पास 2 साइड्स तो इक्वल आ रही है और साथ में एक एंगल भी इक्वल आ रहा है। सो मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी बाई SAS रूल। क्या बोलता है, इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलता है, अगर मेरे पास 2 साइड्स और एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का इक्वल हो
किसी और ट्राइंगल की टू साइड्स और एक एंगल के, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS रूल। अभी मेरे पास थर्ड रूल क्या है, ASA which stand out angle side angle. ASA means that we have two triangles whose two angles and the included one side are equal. देखो ये जो हमारे पास इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है उनको जब हम खोलते हैं एंगल साइड एंगल, उसी से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसी होंगी। यहाँ पे मेरे पास एंगल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मतलब कि यहाँ पे टू एंगल्स शुड बी इक्वल एंड साइड मेरे पास एक आ रही है, तो मतलब कि एक साइड तो इक्वल होनी ही चाहिए। सो मेरे पास ये डेफिनेशन भी यही बोलती है कि अगर हमारे पास टू ट्राइंगल्स, उनके अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड अगर हमारे पास इक्वल हो अनदर ट्राइंगल के, तो हम बोलेंगे कि ASA रूल के थ्रू हमारे पास ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है ABC और PQR, ये मेरे पास टू ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास एक साइड है और मेरे पास ये टू एंगल्स है, मीन्स कि मेरे पास टू एंगल्स और एक साइड इक्वल आनी चाहिए। देखो ये वाला मेरे पास है, ये वाली मेरे पास है, AB कितनी दी हुई है, यहाँ पे एक डंडा लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास 1 लगा हुआ है, तो मतलब कि AB किसके इक्वल है, PQ के, मतलब तो एक साइड तो इक्वल आ गई। ये वाला एंगल यहाँ पे मेरे पास है, इस एंगल के इक्वल है, मतलब कि एक एंगल भी इक्वल आ गया। और मेरे पास यहाँ पे B पॉइंट पे यह वाला एंगल मेरे के किसके इक्वल है, Q वाले एंगल से, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास टू एंगल्स इक्वल आ गए और एक साइड इक्वल आ गई। ये मेरे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय ASA रूल के थ्रू। नीचे क्या बोलता है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलता है, अगर मेरे पास टू एंगल्स और मेरे पास एक साइड किसी ट्राइंगल की अगर इक्वल आ जाए अनदर ट्राइंगल की साइड और टू एंगल्स के, तब मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तब हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो ट्राइंगल ABC है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल PQR के बाय ASA रूल। अब मेरे पास है नेक्स्ट विच इज AAS विच स्टैंड आउट एंगल एंगल साइड, मतलब कि दो एंगल इक्वल होनी चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ASA means that we have two triangles whose two angles and the non-included sides are equal। अब मेरे पास ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो दो ट्राइंगल्स होंगी उनके अगर हमारे पास टू एंगल्स और हमारे पास जो नॉन इंक्लूडेड साइड होगी वो इक्वल होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, ये मेरे पास ट्राइंगल ABC है, मेरे पास है PQR। तो आप लोग देखो ये मेरे पास टू एंगल्स तो एक दूसरे के इक्वल आ गए और मेरे पास ये जो साइड ये किसके इक्वल है, ये वाली साइड के। नीचे क्या बोल रहा है, इफ टू एंगल्स एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल रहा है, हमारे पास दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के और हमारे पास जो उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड है उस ट्राइंगल की अगर वो इक्वल हो अनदर ट्राइंगल की टू एंगल्स और उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड के बराबर हो, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, कॉन्ग्रुएंट आएंगी। अब मेरे पास है नेक्स्ट, जो कि मेरे पास है फिफ्थ रूल, वो मेरे पास है HL और RHS, मतलब कि हाइपोटेन्यूज लेग और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यहाँ पे मेरे पास ये जो नॉन इंक्लूडेड साइड है इसका मेरे पास मीनिंग क्या है, मतलब कि ये मेरे पास टू एंगल्स हैं, जिस लाइंस पे मेरे पास एंगल बन रहे हैं हम वो वाली लाइन को नहीं लेंगे, हम उसके ऑपोजिट लाइन को लेंगे, वो हमारे पास आएगी नॉन इंक्लूडेड साइड। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास A पे बन रहा है 42 डिग्री और C पे बन रहा है 30 डिग्री। मेरे पास कितना आएगा, जो AB आएगा यानी कि नॉन इंक्लूडेड साइड वो मेरे पास इक्वल होनी चाहिए अनदर ट्राइंगल के। जैसे ये मेरे पास PQ आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास Q पे 30 डिग्री बन रहा है और P पे मेरे पास 42 डिग्री बन रहा है, तो मेरे पास ये PR कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, मतलब कि ये मेरे पास आई नॉन इंक्लूडेड साइड। एक ट्राइंगल की नॉन इंक्लूडेड साइड किसके इक्वल होगी, अनदर ट्राइंगल के नॉन इंक्लूडेड साइड में। और यहाँ पे मेरे पास था ASA रूल में इंक्लूडेड वन साइड, और यहाँ पे मेरे पास इंक्लूडेड वन साइड थी और यहाँ पे मेरे पास है नॉन इंक्लूडेड साइड्स। आपको इसके बारे में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि फिफ्थ रूल, वो हमारे पास है HL और RHS, यानी कि हाइपोटेन्यूज लेग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूज। हमारे पास जो सबसे लंबी साइड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जैसे ये मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, सो ये मेरे पास सबसे लंबी इसकी साइड कौन सी है, ये वाली, सो ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड लेग्स। ये मेरे पास जो उस ट्राइंगल की अनदर टू साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, लेग्स। उसके बाद है एच एल मीन्स, हमारे पास डेफिनेशन क्या है, एच एल मीन्स वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि हमारे पास कॉन्करेंसी के लिए हमारे पास टू ट्राइंगल्स तो होना ज़रूरी है, तो हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल होंगी, सेम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, उनकी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी वो मेरे पास सेम होगी, द सेम लेंथ फॉर वन ऑफ द अदर टू लेग्स, जो मेरे पास सेम लेंथ होगी फॉर वन ऑफ द अदर टू लेग्स, जो मेरे पास उनकी लेग्स होगी उनकी भी मेरे पास जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, यानी कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की भी सेम लेंथ होगी और मेरे पास लेग्स की भी सेम लेंथ होगी। ये मेरे पास एग्जाम्पल, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है टू ए बी सी और पी क्यू आर। सो मेरे पास देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है बी सी और यहाँ पे कितना है आर क्यू, तो ये दोनों कितने हैं सेम इन लेंथ, बल्कि दोनों की 7 सेंटीमीटर इनकी मेरे पास लेंथ है। यहाँ पे मेरे पास है इनकी टू लेग्स, यानी कि ये 5 और 4 सेंटीमीटर जो मेरे पास इनकी लेंथ दी हुई है वो मेरे पास अनदर ट्राइंगल की लेग्स के यानी कि लेंथ के इक्वल ही है। सो ये मेरे पास बाई एच एल और आर एच एस रूल के थ्रू ये मेरे पास टू ट्राइंगल्स के आ गई कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब मेरे पास क्या बोल रहा है, if the hypotenuse and one leg of one right angle triangle are equal to the corresponding hypotenuse and leg of another right angle triangle then the two triangles are congruent। क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज और एक लेग, ठीक है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज और एक लेग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की इक्वल हो, अनदर ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और उसकी एक लेग के बराबर हो, तो मैं क्या बोलूँगी, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब मैं बोलूँगी कि हमारे पास जो टू ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट आएंगी। जैसे मेरे पास ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अनदर है पी क्यू आर। यहाँ पे मेरे पास इसका यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूज, इसका एक हाइपोटेन्यूज मेरे पास अनदर ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, और मेरे पास उसकी एक लेग तो मतलब कि कम से कम एक लेग तो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की एक लेग के इक्वल होनी ही चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाए, अगर हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर तो मेरे पास ये इसके इक्वल आ जाए। अगर यहाँ पे मैं 12 लिख दूँ और यहाँ पे मेरे पास 2 सेंटीमीटर रह जाए तो क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे? यस, बिकॉज क्या बोल रहा है कि मेरे पास उसका हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और मेरे पास उसकी जो एक लेग है वो इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स का और एक लेग भी इक्वल है। सो ये मेरे पास ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।